नमस्ते। वेलकम टू यशराज स्टडी क्लासेस। कक्षा छठी, विषय हिंदी का पांचवा पाठ राजस्थानी। पाठ में दिए गए चित्र में पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थानी स्त्री पुरुष के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में कई अंतर हैं। हमें इन अंतरों को ढूंढकर लिखना है। पाठ में दो चित्र दिए गए राजस्थानी स्त्री और पुरुष के। उनमें कई अंतर दोनों चित्रों में छिपे हैं। इन अंतरों को ढूंढकर हमें लिखना है। पहला चित्र देखिए। इसमें कुल 5 ऊंट है। जो राजस्थानी स्त्री पुरुष है, इनके पीछे देखिए ऊंटों की संख्या 5 है। लेकिन नीचे वाले चित्र में केवल 4 ऊंट नज़र आ रहे हैं। मतलब एक ऊंट की संख्या यहाँ पे कम है। तो यह पहला अंतर है इस चित्र का। अब हम दूसरा अंतर ढूंढते हैं। सूर्य की आकृति में लाल रंग बहुत हल्का है। पहले चित्र में देखिए जो सूर्य है उसमें जो लाल रंग है वो बहुत ही हल्का है। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए सूर्य को उसमें दिया गया जो लाल रंग है वो बहुत ही गाढ़ा है। तीसरा अंतर है चित्र का। नारियल के पेड़ में 9 पत्तियां है। पहला चित्र जो है उसमें देखिए जो नारियल का पेड़ है पीछे, उसमें जो पत्तियां है उनकी संख्या 9 है। लेकिन नीचे दिए गए चित्र में नारियल के पेड़ में केवल 8 पत्तियां है। मतलब यहाँ पे एक पत्ती कम है। चित्र का चौथा अंतर देखिए क्या है। पहले चित्र में महिला के मस्तक के आभूषण में 3 जंजीरें हैं। पहले चित्र में जो महिला नज़र आ रही है उसके मस्तक पे एक आभूषण है और उस आभूषण में 3 जंजीरें लगी हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरे चित्र में, नीचे वाले चित्र में देखिए महिला के मस्तक के आभूषण में केवल 2 जंजीरें हैं। नीचे वाली जो महिला है उसके मस्तक पे जो आभूषण है उसमें एक जंजीर कम है। चित्र का पांचवा अंतर देखिए। पहले चित्र में महिला के ब्लाउज में हर खाने में 2-2 बिंदियां है। पहले चित्र में जो महिला है उसके ब्लाउज में देखिए हर खाने में 2-2 बिंदियां नज़र आ रही है। लेकिन दूसरे चित्र में जो महिला है उसके ब्लाउज में एक खाने में केवल एक बिंदी है। ऊपर वाला खाना देखिए उसमें एक ही बिंदी नज़र आ रही है। चित्र का छठा अंतर है। पहले चित्र में महिला की दोनों कलाइयों में एक जैसी चूड़ियाँ है। पहले चित्रों में जो महिला है उसके हाथ में देखिए जो चूड़ियाँ है, कंगन है, वह एक ही कलर की है, पीला कलर है उसमें। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए क्या अंतर है। जो महिला है उसके दोनों कलाइयों में लाल रंग की भी एक चूड़ियाँ दिखाई दे रही है। नीचे वाला जो चित्र है उसमें जो महिला है उसके हाथ में चूड़ियाँ है, लेकिन उन चूड़ियाँ में लाल रंग की एक चूड़ियाँ नज़र आ रही है। यह छठा अंतर है इस चित्र का। सातवां अंतर देखिए चित्र में क्या है। पहले चित्र में आदमी की पगड़ी में सभी जगह लाल के बाद बैंगनी
रंग की पट्टी है। पहले चित्र में जो आदमी नज़र आ रहा है उसकी पगड़ी में देखिए सभी जगह लाल के बाद बैंगनी रंग की पट्टी है। लेकिन दूसरे चित्र में आदमी की पगड़ी में दाहिनी ओर एक जगह लाल रंग की पट्टी गायब है, मतलब कम है। यह अंतर इस चित्र में है। चित्र का 8वां अंतर देखिए। पहले चित्र में आदमी के दोनों कान दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में जो आदमी है उसके दोनों कान सामने से नज़र आ रहे हैं। लेकिन नीचे जो दूसरा चित्र है इस चित्र में आदमी का दाहिना कान गायब है, एक ही कान नज़र आ रहा है। 9वां अंतर है। पहले चित्र में आदमी के कुर्ते में गले की पट्टी में बटन नहीं है। पहले चित्र में जो आदमी है उसके कुर्ते में देखिए गले की पट्टी में बटन नहीं है। लेकिन जो दूसरा चित्र दिया है नीचे वाला उसमें जो आदमी है उसके कुर्ते में गले की पट्टी में बटन है, मतलब सभी बटन नज़र आ रहे हैं। चित्र का अगला अंतर है। पहले चित्र में आदमी के दोनों जूतों पर पीले रंग की बिंदियां हैं। पहले चित्र में जो आदमी है उसके पैरों में देखिए जूते हैं। इन जूतों में पीले रंग की बिंदियां नज़र आ रही है ऊपर के ओर। लेकिन जो नीचे वाला दूसरा चित्र है उसमें आदमी के बाएं जूते पर पीले रंग की बिंदी नहीं है। एक जूते में देखिए जो पीले कलर का ऊपर का डॉट है वह नहीं है। तो इस तरह से चित्र में दिए गए जो अंतर है ये अंतर यहाँ पे हमने ढूंढ के निकाले हैं। इसी तरह से हमारा देश जो है वो विभिन्नता से भरा हुआ है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से हम और अलग अलग राज्यों के वहाँ के जो स्त्री पुरुष है उनके पहराव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दिए गए चित्र में देखें, पहले चित्र में महाराष्ट्र के स्त्री और पुरुष नज़र आ रहे हैं। यहाँ के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती, कुर्ता, साफा तथा स्त्रियों की पोशाक विशेष प्रकार की साड़ी और ब्लाउज होता है। और स्त्रियों के आभूषण नथनी जो नाक में पहनी जाती है, कंगन, हार, पैंजन और कमरबंद ये स्त्रियों के आभूषण हैं। अगला जो राज्य है गुजरात। गुजरात के स्त्री पुरुष यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। गुजरात के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक सलवार, केडिया जिसको जबला भी कहा जाता है तथा पगड़ी है। सर पे देखिए पगड़ी दिखाई दे रही है। स्त्रियाँ साड़ी और ब्लाउज पहनती है। गुजरात की जो स्त्रियाँ है वह साड़ी और ब्लाउज पहनती है। इनकी साड़ी का पल्लू सामने होता है और ये जो साड़ी पहनती है उनका जो पल्लू है वो सामने की ओर दिखाई देता है। अगले चित्र में पंजाब के स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक पाजामा, कुर्ता, जैकेट, पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ सलवार कमीज पहनती है और दुपट्टा ओढ़ती है। नीचे उत्तर प्रदेश की स्त्री पुरुष है। ये जो चित्र है इसमें उत्तर प्रदेश के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक कुर्ता, धोती तथा स्त्रियाँ
साड़ी और ब्लाउज पहनती है। इनकी साड़ी का पल्लू सामने होता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो पुरुष हैं वो पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पश्चिम बंगाल की स्त्रियाँ चौड़े किनारे वाली साड़ियाँ और ब्लाउज पहनती है। नीचे के चित्र में तमिलनाडु के स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के जो पुरुष है उनकी पारंपरिक पोशाक बुश शर्ट होता है और लुंगी पहनते हैं। कंधे पर गमला रखते हैं। तमिलनाडु की स्त्रियाँ विशेष प्रकार की साड़ी और ब्लाउज पहनती है। तो आज हमने राजस्थान के स्त्री पुरुषों के जो चित्र है उसमें दिए गए अंतर को ढूंढ के लिखा है तथा और हमारे देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के स्त्री और पुरुषों के पहराव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अधिक अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यशराज स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए